मध्य प्रदेश के बाद जब राजस्थान की सियासत की बात होती है तो चुनौती बदल जाती है, जहां लड़ाई गैरों से ज्यादा अपनों के बीच में है। चुनौती कितनी बड़ी है कि कांग्रेस के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करना मुश्किल हो चला है, तो वहीं बीजेपी की लिस्ट आई है तो कई नेता बागी हो उठे। ऐसे में नई लिस्ट से पहले बीजेपी की दिल्ली में बैठक शुरू हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। दोनों ही खेमों में खिचड़ी पकते पकते अब जलनी शुरू हो गई है, जिसकी गंध अब नेताओं के बयान और सड़कों में मचे संग्राम से साफ साफ देखा जा सकता है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर देखता नहीं है। सचिन पायलट के दबदबे वाले दौसा में जन जागरण अभियान के दौरान यूं तो प्रियंका गांधी ने वर्तमान, भविष्य और अतीत का जिक्र कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस दौरान उन्होंने अपने बयान से सीएम अशोक गहलोत को भी सियासी संकेत दे दिया है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर देखता नहीं है। अतीत का आदर करता है, लेकिन बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता, वो आगे देखता है। क्योंकि राजस्थान के चुनावी समर में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी तमाम सवाल खड़े कर रही है, और इस दौरान ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश में जुटी कांग्रेस में गहलोत की बयानबाजी कुछ और ही इशारा कर रही है। हम सब एकजुट है, हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पेगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की सूची जल्द आएगी, लेकिन कब ये कोई नहीं बता रहा, और ये देरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ा रही है। कांग्रेस तो राजस्थान में हार मान चुकी है, चाहे गहलोत साहब हो या उनके जो सीनियर लीडरशिप है, हर तरह से वो हार मान चुकी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। तो ये वही कांग्रेस है जो झूठे वादे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, लेकिन खोखली घोषणाएं होती हैं वो। तो कांग्रेस के पांव उखड़ चुके हैं, और गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि कुर्सी छोड़ नहीं रही, सही बोल रहे हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रही, लेकिन उसी के लिए जनता छुड़वाने के लिए आ रही है। पार्टी की अंदरूनी खींचतान से बचने के लिए कांग्रेस ने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनावी रण में फतह का फैसला किया है। यही वजह है कि दौसा की रैली में पीएम मोदी ही प्रियंका गांधी के निशाने पर रहे। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले, और एक लिफाफा डाला है, लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। चुनावी सभा से प्रियंका ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो बीजेपी ने महिला सुरक्षा के मामले में सवालों की झड़ी लगा दी। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है, और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहां थी? एक भी इंसिडेंट जब राजस्थान में महिला अत्याचार का हुआ, क्या वो एक बार भी आई? क्या उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का प्रयास भी किया? बिल्कुल भी नहीं। महिला अत्याचार बढ़ा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है राजस्थान में, तब वो क्यों नहीं दिखती हैं?